नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद बहुत सारे कयास लगने शुरू हो गए कि आखिर अब आगे क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। क्या लखनऊ और दिल्ली के बीच में बात नहीं बन रही है जैसी कि खबरें पहले आ रही थी? क्या अब अगली सीढ़ी चढ़ने जा रहा है दिल्ली दरबार? ये बड़ा सवाल है। और ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि क्या उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े होने जा रहे हैं, 3 से 4 टुकड़े होने जा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश जो कि एक मुख्यमंत्री के अंडर हुआ करता था, वो अब 4-4 या फिर 3 मुख्यमंत्री के अंडर हुआ करेगा? यानी कि 4 स्टेट निकाले जाएंगे क्या एक उत्तर प्रदेश से? 26 से 27 सीटों का एक प्रदेश बनाया जाएगा क्या? और उसके 4 अलग अलग का मुख्यमंत्री होंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, जो बड़े पत्रकार हैं, जो लगातार इन सारी बातों को पर रिसर्च करते रहते हैं, दिल्ली से जिनके पास से अंदर की खबर आती है, वो पत्रकार अब इन बातों को लेकर चर्चाएं करने लगे हैं। केपी मलिक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर में पॉलिटिकल एडिटर हैं, अलग अलग का आर्टिकल वो हमेशा लिखते रहते हैं। और उन्होंने ट्वीट किया है। वो ट्वीट क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और केपी मलिक साहब ने इस पर क्या कहा है, भारत एक सोच से जब हमारे साथ वो जुड़े तो बातचीत में क्या कुछ निकल कर आया, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अंदर की खबर क्या निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर, वो भी दिल्ली से। वो सुनिए जो ट्वीट किया गया है केपी मलिक जी की तरफ से। उसमें लिखा गया है कि यूपी में बाबा ने जो खेल किया है उससे साहेब बहुत परेशान हैं। साहेब की सरकार तो किसी तरह बन गई, परंतु कितनी चलेगी इस बात को लेकर साहेब बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन बाबा का इलाज तो करना ही होगा, वरना वो साहेब और उनके वजीर के लिए खतरा बने रहेंगे। जी हां, अगले 6 महीनों में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा के हारने का पूरा खतरा है। ऐसा हुआ तो गुजराती जोड़ी और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। आप समझ सकते हैं ये किसके लिए लिखा जा रहा है। अतः अब एक नया विचार चल रहा है। ये है इंपॉर्टेंट लाइन। वो नया विचार क्या चल रहा है दोस्तों, उसको जरा सुनिए। कह रहे हैं केपी मलिक साहब कि अब एक नया विचार चल रहा है। दिल्ली की कमजोर सरकार के कारण बाबा को सीधा हटाना तो अब संभव नहीं है, लेकिन परंतु एक झटके में बाबा का कद अवश्य छोटा किया जा सकता है। दिल्ली में उच्च स्तर पर चर्चा है कि यूपी के टुकड़े करके 26 से 27 लोकसभा वाले 3 राज्य बनाने की योजना पर काम हो सकता है। जी हां, इस योजना के तहत यूपी को बांटकर बाबा को पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि 80 लोकसभा सीटों वाले स्टेट को अब 26 से 27 के लिए अलग अलग बांटा जाएगा। और उस 26, 27, 28 लोकसभा सीटें जिस राज्य के अंदर आती हैं, छोटा सा राज्य, उसका मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस पर काम हो रहा है। आगे क्या लिखते हैं, आगे सुनिए। उन्होंने कहा कि इस एक कदम से बाबा का कद तो घट ही जाएगा और यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव और केंद्र में फिलहाल भाजपा के लिए परेशानी का सबब बनने वाले 37 सीटें जीत कर आए अखिलेश यादव भी निपट जाएंगे। आगे सुनिए। यूपी के बंटवारे के प्रति जनता का भी समर्थन मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पर किसी का विरोध हो सकता है क्या? उसका भी यहां पर उन्होंने जिक्र किया है केपी मलिक साहब ने। वो लिखते हैं कि यूपी के बंटवारे के प्रति जनता का भी समर्थन मिलेगा। पश्चिमी यूपी में तो इसका जबरदस्त समर्थन है। बसपा भी इसके पक्ष में रही है और कांग्रेस में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यूपी में कांग्रेस मरी हुई है। जी हां, बिल्कुल। इस लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीत कर आई है कांग्रेस पार्टी, वो भी समाजवादी पार्टी के समर्थन के साथ। तो जिस अवस्था में आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है, तो उसको भी इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं होगी। एक तीर से कई शिकार हो सकते हैं। बाबा और साहेब का घमासान अभी चलेगा, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सूत्र, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तो जो उनके सूत्र हैं दिल्ली में बैठे हुए, वो अंदर खाने से ये खबर दे रहे हैं केपी मलिक साहब को कि ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ आप देखिए, इसमें स्टेट ऑफ यूपी और इसमें पश्चिम प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। मायावती की रैलियां आपने सुनी होंगी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान। दोस्तों, मायावती ने भी इस पर अपना बयान जारी किया था और कहा था कि अगर हमारे हाथ में सत्ता रहती है तो हम
यहाँ पर अलग अलग स्टेट बनाएंगे, यानी कि बांटेंगे उत्तर प्रदेश को। 2007 का आपको याद होगा, जिक्र मैं करूं तो 2007 में मायावती की सरकार थी और मायावती ने यूपीए सरकार को, कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में, तो उनको एक मसौदा बनाकर भेजा था, उनको एक प्रपोजल बनाकर भेजा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और अवध और पूर्वांचल को अलग अलग किया जाए। तो पहले से ही यह केंद्र सरकार के पास एक मसौदा पहुंचा हुआ है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को कमजोर करना है, तीसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कलह मची हुई है उसको मैनेज करना है। तो एक नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, आगे की राजनीति को लेकर। 27 के चुनाव से पहले क्या यहां पर कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, बड़ा सवाल है। केपी मलिक साहब से जब भारत एक सोच ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए और पूरी खबर को समझने की कोशिश कीजिए। 4 टुकड़े होंगे, 3 होंगे, ये तो कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि आज अगर आप देखेंगे, जो दिल्ली में साहेब हैं, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा उत्तर प्रदेश में 2 ही लोग हैं। बाहरी तो अखिलेश यादव हैं, जो देश की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरे हैं, उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। और दूसरी चीज ये है कि अंदर जो पार्टी के अंदर है, वो उनके लिए हर तरह का खतरा सिद्ध हो रहे हैं, वो बाबा योगी हैं। तो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी तरकीब अपनाई जाए कि जिससे दोनों को खत्म कर दिया जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि राज्यों का बंटवारा कर दिया जाए। क्योंकि पहले भी ये प्लान था इनका, 1-2 साल पहले, चुनाव से पहले, लेकिन पहले इनको लगता था कि उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो जाएगा। अलग अलग प्रदेश होने से हो सकता है किसी एक प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बन जाए या मायावती स्ट्रांग होकर उभर आए। लेकिन अब इनके पास खोने को कुछ नहीं है और इनको लग रहा है कि यही एक तरीका बचता है जिससे कई लोगों का निपटान हो जाएगा। उससे मायावती जी का भी निपटान हो जाएगा, अखिलेश यादव का भी निपटान हो जाएगा और बाबा भी निपट जाएंगे। तो सुना दोस्तों आपने केपी मलिक साहब को, वो क्या कुछ कह रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार अपनी राय रखते रहते हैं और सूत्र जो हैं केपी मलिक साहब के बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हैं। हमने पहले भी देखा है, जब जब उन्होंने अंदर की खबर हमें बताई है, हमें अंदर की खबर बताने की कोशिश की है, वो सही साबित हुई है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि ये जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, क्या इसमें 1% भी कोई सच्चाई है? और अगर सच्चाई है तो बहुत जल्द बहुत कुछ नया देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।